बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से फ्री कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर फ्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ-साथ पेड इंटर्नशिप के मौके भी फ़राहम किए जाएँगे। और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बिलासुद कर्ज़ स्कीम का ऐलान किया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। इस प्रोग्राम में कौन-कौन से कोर्सेज़ को शामिल किया गया है और आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, मुकम्मल तफ़सील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं कोर्सेज़ की एडवर्टाइज़मेंट की जानिब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एडवर्टाइज़मेंट पर आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत पर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन यानी नेवटिक की जानब से ये फ्री कोर्सेज़ अनाउंस किए गए हैं। डिजिटल स्किल्स अपनाएँ, अपना काम और नाम बनाएँ। यहाँ पर इस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है वो स्किल्स ऑफ टुमारो के नाम से है, यानी फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर 3 माह के कोर्सेज शामिल किए गए हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। मतलब आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, आप केपीके से हैं, आप बलोचिस्तान से हैं, आपका ताल्लुक सिंध से है, तो व्यूअर्स आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि बड़े एडवांस किस्म के कोर्सेज शामिल किए गए हैं। अगर इन कोर्सेज को आप खुद फीस अदा कर किसी और इंस्टीट्यूट से करेंगे, तो देन आपको अच्छी खासी जो है वो इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये फ्री कोर्सेज है। कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले है एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट विद पावर बीआई। उसके बाद सेकंड कोर्स है एआई फॉर एवरीवन। तीसरा कोर्स है एआई पावर्ड ई कॉमर्स। नेक्स्ट आ जाता है अर्निंग मनी थ्रू फ्रीलांसिंग। फिर आ जाता है यहाँ पे एआई ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एआई डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इनमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये कोर्सेज पहले भी नेफ्टिक अनाउंस करता आया है, लेकिन इस बार इनको एडवांस बनाने के लिए इसके साथ हर कोर्स के साथ एआई का टच दे दिया गया है। एआई को शामिल कर लिया गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो एआई के बगैर गुजारा नहीं है। अब हर चीज़ आपको एआई के साथ सिखाई जाएगी। मतलब कि ई-कॉमर्स करना है तो सब लोग ई-कॉमर्स कर रहे हैं, पहले भी ई-कॉमर्स के कोर्स किए हैं लोगों ने, लेकिन अब एआई भी साथ सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से अपने ई-कॉमर्स को बेहतर बना सकते हैं एआई का इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, यानी मेरी नज़र में बहुत ही पावरफुल पावरफुल जो है वो कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेट को एक्सटेंड किया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 10 जून थी, फिर इसको 14 जून कर दिया गया। अब व्यूअर्स मजीद लास्ट बार एक्सटेंड करके इसको 21 जून कर दिया गया है। यानी आप इन कोर्सेज में पूरे पाकिस्तान से 21 जून 2026 रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मुल्क भर में माहर इंस्ट्रक्टर्स के जेर निगरानी अमली तरबियत। फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे डॉलर्स कमाने का तरीका है। माली खुदमुख्तारी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने का आपके लिए ये मौका दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कम अज कम इंटरमीडिएट पास मर्दो खवातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट विद पावर बीआई यानी पहले वाले कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो इसके लिए कम अज कम 14 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। यानी आपने बीए किया हो, पीएससी किया हो, बीसीएस किया हो, मतलब कम अज कम एक कोर्स के लिए 14 साल एजुकेशन। बाकी तमाम कोर्सेज के लिए इंटरमीडिएट पास मर्दो खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है, क्यूआर प्रोवाइड किया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि एजुकेशन अपडेट सिर्फ आपको बताता नहीं है, बल्कि साथ में प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर करता है। तो चलिए व्यूअर्स, तरीकाकार सीख लेते हैं कि आपने इन कोर्सेज के लिए कैसे एनरोल होना है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, आप दोनों डिवाइसेस से अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से भी अप्लाई किया जा सकता है। मैं बड़ी स्क्रीन पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर तमाम चीजें आपको क्लियर नजर आ सके। आप अपने गूगल के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने लिखना है NSIS स्पेस, देखिए नेवटिक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक कीवर्ड लिखेंगे NSIS, एंटर करेंगे तो आपके सामने पहला एक लिंक आ जाएगा, लिखा होगा जी NSIS नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स नेफ्टी का इस तरह से जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं यूजर नेम प्रोवाइड करें, पासवर्ड प्रोवाइड करें, लेकिन अगर व्यूअर्स आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है जी कैंडिडेट बराए दाखिला, दूसरा है इंस्टीट्यूट, तीसरा है असेसर। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप कैंडिडेट बराए दाखिला के ऊपर क्लिक करेंगे।
लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट बनाने का सोच रहे हैं और नेफ्टी के साथ उसको रजिस्टर या एफिलिएट करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में आएंगे। और अगर आप इनकी तरफ से जो पेपर्स होते हैं, कोर्स के एंड पे जो पेपर होता है, आप उस पेपर को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप असेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर कैंडिडेट ब्राइट दाखिला यानी पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले नेफ्टिक में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनका किसी कोर्स में मेरिट नहीं बना, एनरोल्ड नहीं हुए, तो वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। वो अपनी पहले ही ईमेल और शनाख्ती कार्ड नंबर की मदद से लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम यहाँ पे ऐड करना है आपने, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो, शनाख्ती कार्ड या फिर आपकी मैट्रिक की सनद के मुताबिक हो। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम कहलाएगा। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर नेफ्टी की तरफ से एक कोड आएगा। उस कोड को आपने ऐड करना है। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, वापस आप साइन इन पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पहले अकाउंट बना चुके थे, वो आपको फॉरगेट प्रोवेस, यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड भूल गए हो, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपना पासवर्ड जो आपने रिकवर करना है, दोबारा से यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो सिंपल आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिखकर साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए हैं अकाउंट को मुकम्मल करने के लिए। बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आएगी, ट्रेड्स ऑप्शनल यानी कि कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दूंगा। फर्स्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे, पासवर्ड बना है तो ऐड कर दें, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन करना है कि पाकिस्तान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मौजूद है यहाँ पे। फिर डोमिसाइल भी जाहिर बात सेम डिस्ट्रिक्ट का होगा। पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू, क्या इन तमाम कैटेगरीज में से आपका किसी कैटेगरी के साथ ताल्लुक है? क्या आप ज़कात के अहल हैं? क्या आप हाफिज़ कुरान हैं? क्या आप मुसद्दका खिलाड़ी हैं? क्या आप यतीम हैं? आप बेवा हैं? आप तलाक याफ्ता हैं? आप डिसेबल मजदूर हैं? अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसमें से आपका किसी कैटेगरी के साथ ताल्लुक है तो आप सिंपल जो है उसके ऊपर चेक साइन लगा देंगे। लगाने के बाद आप सिंपल सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। देन आप सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अब आपका हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंट्स वाले स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपने फ्रंट साइड जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है उसका आपने यहाँ पे अपलोड करना है। आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इनको भी सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दूंगा। ये काम करने के बाद आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, दूसरा भी हो गया, खुद ब खुद तीसरा स्टेप आ चुका है। तीसरे स्टेप से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप मैट्रिक से शुरू करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक का डाटा आप यहाँ पे ऐड करेंगे। स्पेशलाइजेशन क्या है, मैट्रिक साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है या किस तरह से, कंप्यूटर की फील्ड फॉर एग्जांपल, या फिर अगर आपने आर्ट्स में किया तो आर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाले अप्लाई करेंगे। आपकी किसी भी जो है वो सब्जेक्ट के अंदर इंटरमीडिएट आपने सिंपल एफ भी किया तो आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर अदारे का नाम मेंशन, आप अदारे का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए आप जो है वो अपना बोर्ड मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद आपने परसेंटेज बतानी कितने नंबर हैं। क्या ये मैट्रिक आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, नो कर देना है आपने। डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल, कोई पहले कुछ हुनर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक की सनद या रिजल्ट कार्ड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करके ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आप मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। बताएंगे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियर, आर्ट्स है, कंप्यूटर की फील्ड है, कहाँ से कौन से बोर्ड से किया है, परसेंटेज कितनी है। अगर तो आपकी इंटरमीडिएट के बाद कोई तालीम हासिल नहीं की तो आपने फिर इसको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यस कर देना है। अगर इसके बाद भी आपकी तालीम जारी है या फिर आपने बीए बीएससी किया हुआ है तो फिर आप बीए बीएससी की डिटेल ऐड करके उसको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो के तौर पर कंसीडर करेंगे। उसकी भी आपने इंटरमीडिएट का भी, लेकिन यहाँ पर कम से कम इंटरमीडिएट वाले लोग जो है वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट के भी रिजल्ट कार्ड फिर सनद की पिक्चर अपलोड करके ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप आ चुका है ट्रेड्स ऑप्शनल, यानी कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नेफ्टी के अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो हमने देखना है कि यहाँ पे स्किल्स फॉर टुमारो प्रोग्राम कौन सा है। ये देखें यहाँ पे बैच 2 है, क्लस्टर है, नेफ्टिक है, नमल लैंग्वेज प्रोग्राम है, मतलब काफी सारे प्रोग्राम है। आप स्क्रॉल डाउन करके एंड पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे देखें जी ये मिल रहा है स्किल्स ऑफ टुमारो बैच 1।
अंडर किसके है? प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के, ठीक है। स्किल्स ऑफ टुमारो, किसी गलत जो है वो प्रोग्राम को आपने सिलेक्ट नहीं करना, आपने स्किल्स ऑफ टुमारो बैच 1 के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर वो पूछ रहा है सेक्टर, तो जाहिर बात है आईटी रिलेटेड प्रोग्राम है तो हम ये। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक है सिंध से, आपका ताल्लुक है पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे मेल लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मेल इसलिए लिखा है कि ये एक मेल की ही प्रोफाइल आपके सामने ओपन की हुई है। जब आप फीमेल करेंगे तो यहाँ पे फीमेल आएगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर मैं जो है वो किसी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता किस तरह से अप्लाई करना है, वीडियो में जैसे जैसे बताया जाता है वो वैसे वैसे उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर देते हैं। देखिए, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट भी होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, उकाड़ा है, साहिवाल है, खानेवाल है, मुल्तान है, मतलब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाहौर फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ट्रेड कौन सा करना है? एआई फॉर एवरीवन, मतलब वो तमाम जो कोर्सेज मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो सारे यहाँ पे मौजूद है। मैं करना चाहता हूँ अर्निंग मनी थ्रू फ्रीलांसिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट के ऊपर आता हूं तो यहाँ पे देखें लाहौर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ से एक एक इंस्टीट्यूट को देखेंगे और चेक करेंगे कि आपके घर से करीब कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। क्योंकि ये फिजिकल कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं क्या ये ऑनलाइन कोर्स है, तो ये जो है वो ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये फिजिकल है। आपने 3 महीने जो है वो अपने करीबी इंस्टीट्यूट में जाना होगा, लेकिन 1 महीने में आपको 2 छुट्टियां भी मिल जाती हैं, यानी कि आपने तकरीबन 80% तक अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखना होता है। तो आपने इन पूरी लिस्ट में, यानी कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कौन से कोर्स में आपकी दिलचस्पी है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट मिल जाएगी। आपने देखना है कि आपके घर के करीब कौन सा इंस्टीट्यूट पड़ता है, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप उसी में अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर अब विजन टेक्नोलॉजी, अब विजन टेक्नोलॉजी गुलबर्ग लाहौर है, ये मेरे घर के करीब पड़ता है, मैं इसको सेव रिकॉर्ड कर दूंगा। आपको 3 प्रेफरेंस दिए जाते हैं, आप एक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप लाहौर के अंदर रहते हुए डिजिटल मार्केटर, फिर आप उससे भी थोड़ा सा दूर जो है वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर, इस तरह आप 3 जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेव रिकॉर्ड करेंगे, आपका इन कोर्सेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। फिर जैसे ही 21 जून को अप्लाई करना बंद होगा, तो 22 जून से 23 जून से या 1-2 दिन रुक कर जिस आपने इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई किया होगा, उस इंस्टीट्यूट से आपको मैसेज या कॉल आ जाएगी कि आपका एडमिशन टेस्ट है या फिर आपका इंटरव्यू है। मोस्टली इन कोर्सेज के इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आपका कोई रिटन टेस्ट भी ले ले, ठीक है। हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू ले ले, तो वो आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही इंस्टीट्यूट्स की तरफ से मैसेजेस इंटरव्यू के लिए या कॉल्स आना शुरू हों, मैं फौरन वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, तो इसका सिंपल सा हल है कि आपने एजुकेशन अपडेट्स की इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि इन्हीं कोर्सेज के इंटरव्यूज या फिर टेस्ट के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट मसूल हो, मैं फौरन वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।